ठीक है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आके इसका थ्योरी देख लेंगे। ओके, पाइथन कंपाइलर। देखो ऐड का एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल सा, डेफ नाम से बनाते थे हम ऐड। ठीक है, दो नंबर्स लेता था। ठीक है, ए और बी ले लेते हैं उस नंबर को, और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ ए प्लस बी को। ऐड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा तभी चलेगा ये। ठीक है, दो नंबर्स दूंगा तभी चलेगा। ये आ गया। अब इसमें आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर थे, आपको पता नहीं लगा होगा बस। ये जो दो चीजें हैं ना, जो भेज रहे हैं, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो कॉलर के अंदर रहती हैं, ये लेके जाती हैं पैरामीटर के पास वैल्यूज। ठीक है, पैरामीटर ये होते हैं आपके। समझ आया? ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। मतलब इक्वल होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर भी उतने ही होने चाहिए, नहीं तो एरर देगा सीधा। ठीक है, यही था पूरा आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसके टाइप्स होते हैं वो देख लेंगे। अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट आल्सो नोन एज पैरामीटर्स आर वैल्यू पास टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जैसे फंक्शन कॉल करते हैं, दीज पैरामीटर्स अलाउ द फंक्शन टू एक्सेप्ट इनपुट एंड परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन दैट इनपुट। ठीक है, जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, इन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट मतलब, मान लो मैंने एक दिया। ठीक है, चाहिए कितने थे? दो। इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें दे दिया एरर। एरर क्या है? टाइप एरर, ऐड मिसिंग वन, एक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट का एरर आया है। ठीक है, कह रहा है कि बी के लिए कोई वैल्यू नहीं दी आपने, ए के लिए तो दे दी। ए के लिए तो चला गया, बी के लिए कौन देगा? ठीक है, इसी को हम रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं, और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं। नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलो। ठीक है, अप टू यू। तो दीज आर द बेसिक आर्ग्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू पास अ फंक्शन टू करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्यों बोला मैंने? अब मान लो आपने एक आर्ग्यूमेंट बनाई जो लेता है नेम। ठीक है, दूसरा लेता है एज। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे आके बोला स्ट्रिंग के अंदर एफ स्ट्रिंग, योर नेम इज करली ब्रेसेस, इसमें नेम पास कर दिया। ठीक है, योर एज इज, ठीक है, इसके अंदर एज पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ये कर दिया। गड़बड़ होगी भाई, नाम में ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, और मान लो इसको भी मैंने क्या करा, नेम पास कर दिया। ठीक है, पर ये गलत हो गया ना कि, तो कहने का मतलब क्या है, करेक्ट ऑर्डर में रखना है। जो पहले है तो पहले वाली चीज रखनी है, दूसरे को दूसरे में रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये रखोगे और उसके बाद लास्ट में एज वाला कॉलम यूज करोगे। ठीक है, समझ आया कि करेक्ट ऑर्डर में क्यों रखना है इसको? तो यही बोल रहा है कि दीज आर द बेसिक आर्गुमेंट दैट रिक्वायर्ड टू पास अ फंक्शन टू करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया। पहले वाला जब मैं कॉल करूंगा तो हेलो नेम में चले जाएगा, नेम में हेलो जाना चाहिए था, नाम जाना चाहिए था ना। ठीक है, तो गड़बड़ कर रखी है मैंने यहाँ पे। दूसरे में क्या है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये इसमें जाएगा, और ये एज वाले वेरिएबल में जाएगा। ये करेक्ट ऑर्डर नीचे वाला। ठीक है, अब इसको ध्यान मत दो, ये तो आप इधर उधर कहीं भी प्रिंट करा सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, तो वो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। समझ आया? ठीक है, in this function name and greet क्या है, required positional arguments। ठीक है, when the function is called the value name and greet must be provided in correct orders। ठीक है, इसको functional arguments बोलते हैं हम, इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपके पास, फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब टर्म्स हैं इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद रहेंगी तो हमें तो बस इतना पता होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पास करा 10 नोटिस, ये प्रिंट करके दे देगा। ये एक और एग्जाम्पल। हाँ, कौन सा वाला ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, ए और बी। और ये फंक्शनल आर्गुमेंट्स, ये वाली, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ फंक्शनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसको पोजिशनल, मतलब टर्मिनोलॉजीज है, बुलाने के तरीके हैं इनको ना, किसी से तो बुलाओगे ना इसको, नामकरण देर का बेसिकली। ये तो चलो यूजर से दो इनपुट लेंगे, ए और बी को यहाँ पास कर देंगे,
ऑटोमेटिकली जाएगा, कॉल करके प्रिंट करा देगा। ठीक है, इतना पार्ट नहीं चलता कोड का। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर कॉल होगा फंक्शन। अगर मैं इसको पहले रख दूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू नहीं दी मैंने इधर इस लाइन से पहले। ठीक है, ओके। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं, दीज आर द आर्ग्यूमेंट दैट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई इन द फंक्शन डेफिनेशन। इफ द फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एज में मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया 0। ठीक है, मान लो अभी मैं रन करूंगा ना, तो क्या आएगा, ये आने वाला। ठीक है, और अगर मान लो मैंने एज में कुछ दिया नहीं, और अगर मैंने इसको भी हटा दिया, तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे, एरर आ जाएगा, क्योंकि एक पोजीशन आर्गुमेंट एज के लिए नहीं मिल रहा ना वैल्यू। तो मैं इसको क्या कर सकता था, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता था। मान लो कल को किसी बंदे ने एज नहीं दी, तो क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू आ गया 0। जैसे ही उसने वैल्यू डाल दी, तो वो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का फायदा क्या है, कल को मान लो यूजर ने नहीं देना चाहता, वो उस चीज फील्ड को ही नहीं देना चाहता, तो आप एरर तो नहीं फेस करवाना होगे ना, तब डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। इवन मैं इसके साथ भी कर सकता था, अगर मान लो खाली स्ट्रिंग दे सकता था, मुझे नहीं पता ना, मैं अगले ने नाम ही नहीं दिया, तो मैं अपने हिसाब से नाम भर दूंगा। या मैं बोल सकता था कि नेम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नेम नॉट। ठीक है, ऐसे बोल सकता था मैं। अगर साम ओ सॉरी, ये गलत कर दिया, यहाँ नहीं लिखना था, कट और यहाँ डाल देते इसको। अगर यूजर ने ना दिया तो पहले तो चलो गलत जाएगा। हम्म, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, खाली आ गया। ओके ओके, यूजर से ले लेंगे, उसके हिसाब से चलेगा। नहीं, एरर आएगा। ठीक है, आगे यूज हो जाएगा, चलो मैं बाद में बता दूंगा। अभी ये समझ आ गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करनी, कि भाई ऑप्शनल में हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, अब मैंने यहाँ नाम पास करा, तो क्या हुआ, नेम में चला गया, ग्रीट अपने आप ऑटोमेटिकली हेलो दे देगा। ठीक है, कल को मान लो मैंने देना है, तो मैंने हाई दिया, हेलो नहीं आएगा, हाई आ जाएगा। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स कर लिया हमने यहाँ पे, जो कि है रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले करा देता हूँ, फिर थोड़ी देख लेंगे। डेफ ग्रीट, पहला ले लेते हैं, कॉमा एज ले लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं, प्रिंट करा दो, नेम। ठीक है, अभी क्या दिक्कत आ रही थी कि मैंने अगर यहाँ पहले लिख दिया, तो ये वाला उसमें चले जाएगा ना। अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट ले आते हैं। ये कहते हैं जो भी वहां पे नाम दे रखा है ना, एज इट इज यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रुक जाओ, और एज को दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे जाना है, उसको एड्रेस ही दे दिया मैंने कि भाई इसमें जाना है, इसको इसमें जाना है, तो मुझे अब ऑर्डर में रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कभी यूजर से भी लेना हो तो अपन डायरेक्टली वेरिएबल वहीं रख देंगे नेम के साथ में, जहाँ पे नाम लिखा है उसके बाद लिख दूंगा मैं उस वेरिएबल को, क्या दिक्कत है। मेरे को ऑर्डर में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना अब। तो डेफिनेशन, दीज आर्ग्यूमेंट दैट आर पास टू अ फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट नेम इट वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत ही नहीं, अब जहाँ आगे पीछे इधर उधर करना है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब उसके बाद आता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, these argument that allow function to accept variable number of argument, these are two type of variable length argument, दो तरह की होती हैं, स्टार आर्क्स, डबल स्टार के डब्ल्यू आर्क्स। ठीक है, स्टार आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स,
स्टार आर्ग्यूमेंट्स, एक होते हैं डबल स्टार आर्ग्यूमेंट्स, के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये किस लिए यूज करते हैं? मान लो हमें बहुत सारे वैल्यूज भेजनी है ना। देखा होगा कैलकुलेटर में क्या होता है कि यूजर से भाई मांगते रहते हैं जब तक वो मना नहीं करता, कंटिन्यूसली चलती है। तो मैं उस टाइम पे यूज कर सकता हूँ उसका, ठीक है। कैसे करना है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो स्टार लिया, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं आप। आर्ग्स लिख रहा हूँ, जनरली हम आर्ग्स यूज करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। तो देखो, स्टार आर्गुमेंट लिखा। अब जितनी मर्जी आर्गुमेंट्स पास कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, हाँ, वो क्वेश्चन आ गया। अब आप आर्क्स लिखोगे ना, ये आपको टपल में शो करके देगा सारा कुछ। अब कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, यहाँ पे ये स्यापा ही नहीं है। जितनी मर्जी कल को यूजर ने और बढ़ानी है और बढ़ाता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका काम है टपल में स्टोर कर देना। ठीक है। अब स्टार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे स्टार लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। स्टार लिख दोगे तो ये कुछ ऐसा कर देगा, ठीक है। इसको बाद में क्या करा इसने, वापस नंबर्स में कन्वर्ट कर डाला, ठीक है। तो अगर टपल में स्टोर कराना है तो अब यूज करोगे इसका, टपल में ही होगा। उसके बाद कास्टिंग कर लेना, आर्क्स के अंदर करनी है अगर आपकी मर्जी हो, तो जरूरत नहीं है बाकी। ठीक है। स्टार लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे नंबर्स वो खोल के दे दे रहा है आपको। टपल में डाल रहा है पहले, फिर उसके बाद खोल के दे रहा है स्टार लिखने से। मतलब डीकंस्ट्रक्ट हो गया, इसका बोलता है डीकंस्ट्रक्शन। समझ आया? स्टार आर्गुमेंट मतलब इसका काम है, ये एक तरह का कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण पता है ना? कुंभकर्ण क्या है, क्या होता है? खाता भी रहता है, कंटिन्यूसली खाता रहता है। जब उठता है तो वो ये काम है कि खाते रहो, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं किसी से, जितने दोगे उतने खा जाएगा ये। तो स्टार आर्गुमेंट यूज टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पास ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। नॉन कीवर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई कीवर्ड थोड़ा ना दिया मैंने, यहाँ पर एज एज दे रहा हूँ, बी सी एबीसीडी थोड़ा ना दे रहा हूँ सबको मैं। कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स क्या होते हैं जिसमें हम कीवर्ड भेजते हैं, जैसे कि ये है ना। ये तो नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, नॉन कीवर्ड जितनी मर्जी चीजें भेज दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार, सारा खेल स्टार का है। उसके बाद जो लिखना वो लिख सकते हो। जर्नली हम आर्क्स लिखते हैं, ठीक है। जनरली आर्क्स लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। मैं बताता हूँ केडब्ल्यू का भी, इसका देख लो पहले आप। ठीक है, सेम ही काम है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। इसका काम क्या है? अलाउ एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। कितने भी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को ले सकता है, विच आर कलेक्टेड टू टपल, जो आपको दिखाया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सारे भेजे, लास्ट में मैंने देख लिया भाई कहाँ पर स्टोर करा उसने। देखो टपल में स्टोर करा डालने से। Star argument used to capture any number of positional argument that pass to a function when a function is called, ठीक है। The argument are collected to tuple and can be proceed as a needed। जब आपको जरूरत है, आगे नीड होगी तो करते रहना इस यूज इसको। लूप लगा दिया, प्लस कर लिया, सम करा लिया, मैक्सिमम नंबर ढूंढ लिया, तो वो सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है डबल स्टार के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको। अब इसका काम क्या है? अब यहाँ पे पहले तो बात आपको डबल स्टार लिखना पड़ेगा, और के डब्ल्यू लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। मैंने आपको बताया ना कि सारा खेल स्टार्स का है, ठीक है। के डब्ल्यू का मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जगह पे कोई और वेरिएबल का नाम कोई भी ए बी सी डी जी जो दो देना वो दे सकते हो। मतलब हाँ, वहां भी कुछ भी दे सकते, सारा खेल स्टार का है, सारी पावर स्टार के पास है। डब्ल्यू दे दो, क्यू दे दो, क्यू में स्टोर हो जाएगा सेम। नहीं नहीं, फिर स्टोर किस में करेगा? स्टोरेज के लिए तो चाहिए होता है ना हमें। हाँ, कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, राइट। हाँ, अब मैं एक बार बताता हूँ क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि जनता यूज कर रही है, ठीक है। तो नहीं करोगे तो फिर आप पे सुनाने को सुन लेगा, बंदा को सुना देगा कि भाई, क्योंकि जो सीनियर डेवलपर्स है ना उनको समझ ही नहीं आएगा यार तुमने क्या पंगे ले लिया यहाँ पे। जनरली जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखते चलते हैं हम, ठीक है।
क्योंकि वो भी ऐसे लिख रहे हैं, कल को अपने अपनी मर्जी से लिख दिया कुछ तो वो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज को लेके। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई लोग बताते भी नहीं इस चीज के बारे में, ये कहते हैं भाई ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। अब ये करता क्या है, पहले तो लेता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मान लो मैंने एक में दिया नेम, सॉरी, नेम इक्वल टू, ठीक है, एज इक्वल टू 45, और भी दे दो तो, ठीक है। इसका काम है आपको स्टोर करके देना डिक्शनरीज के अंदर, की वैल्यू पेज बना देगा डिक्शनरीज में, जितने मर्जी, जितने आपका दिल करे। आ गया समझ ये वाला? कीवर्ड आर्गुमेंट अनऑर्डर्ड नहीं रहेगा, लाइन में ही है देखो, पहले नेम है तो नेम है, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड नहीं हो सकती, सेट सकते हैं, ठीक है। तो वही कीवर्ड आर्गुमेंट यूज टू पास नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स, वो नॉन कीवर्ड थे, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। स्टार ऑपरेटर अलाउ द फंक्शन टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट व्हिच आर कलेक्टेड टू डिक्शनरीज, ठीक है। जैसे कि ये हमने पास करा तो कल को इसने स्टोर कर दिया, ठीक है। Keyword argument used to capture any number of keyword argument that are passed to a function. When function is called, the argument are collected into dictionaries and can be proceeded as a needed, ठीक है। जैसे कि ये भी एक एग्जांपल हो गया। इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो याद रखना अब, इट इम्पोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन यूजिंग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जब भी आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स यूज करोगे ना, दो ही टाइप के हैं, एक स्टार आर्गुमेंट्स, एक डबल स्टार आर्गुमेंट्स, ठीक है, केडब्ल्यू आर्गुमेंट्स। दे मस्ट बी प्लेस लास्ट इन द फंक्शन डेफिनेशन, लास्ट में प्लेस करोगे आप डेफिनेशन के, ठीक है। आफ्टर ऑल द रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, सारे रिक्वायर्ड और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के बाद। रीजन क्यों लास्ट में रखना है, कुंभकर्ण है ना, समझ नहीं देते हो, वो तो कभी ऐड ही नहीं करेगा। मान लो कल को मैंने बोला कि भाई इस वेरिएबल में डाल देना नेम डालना है, ये नेम इसमें जाना चाहिए ना, जैसे मैंने एड्रेस ही दे दिया है तो जाएगा ही नहीं, कभी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं वो, ठीक है। यह एरर देता रहेगा बार बार कि भाई एक चीज क्या है, इसके लिए कौन देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, इसको लास्ट में रखना है अपने सारे काम होने के बाद। तो मान लो मुझे पहले में चाहिए नेम, उसके बाद जो मर्जी करते रहो, बाकी जो बचा है सारा उसमें स्टोर करा दो, ठीक है। नेम प्रिंट कराओगे तो नेम का अलग से आ जाएगा। देखो नेम का अलग से आ रहा है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कि भाई, अगर आगे ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई ये तो छोड़ेगा ही नहीं पीछे वालों के लिए। तो वही बोल रहा, दिस इज बिकॉज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैन एक्सेप्ट एनी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स which could be potential override the value of required and default or if they are placed first in the function definition, ठीक है। रिटर्न भी देख लें अभी, चलो। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कुछ, रिटर्न रिटर्न, नहीं वैसे ही बोल दो रिटर्न होता क्या है, किसी चीज को रिटर्न करना है ना, यही होगा रिटर्न का मतलब तो, ठीक है। डेफ ऐड का एक फंक्शन बनाता हूँ जो करता है क्या, दो नंबर्स को लेके उसको ऐड करता है, ठीक है। एन और एन वन ले लेता हूँ, फिर इधर लिख देते हैं प्रिंट करा दो एन प्लस, प्रिंट नहीं करा रहा मैं, रिटर्न करा रहा हूँ इस बार में। रिटर्न कीवर्ड है, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ एन प्लस एन वन। एक वेरिएबल में भी ले सकता था, मैं ले लेता हूँ चलो, और वेरिएबल पास कर सकते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। अब कॉल कराना पड़ेगा पहली बात तो, एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर वी ले लेते हैं, जिससे आपको पता रहे कि भाई कंपलसरी नहीं है कि आप, और एक और तरीका बताता हूँ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का, याद है ना, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ऐसे भी कर सकता था एक लाइन में मैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ वी कॉमा बी, बता सॉरी ऐड, बताया ना कि मेरे को वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर सेम है कि नहीं है, कहाँ पे, वही तो मैं बताने लगा था यहाँ पे, कि उसको कोई मतलब नहीं है इन वेरिएबल से। स्टार्टिंग में भी तो यही बताया था मैंने आपको कि उसको इसकी वैल्यू चाहिए जो ये चीज है, मतलब ये जो है फंक्शन जब कॉल होता है ना वैल्यू लेके जाता है ना कि इसका वेरिएबल, ठीक है। उसको कोई मैच कराने से कोई मतलब नहीं है, उसको वैल्यू चाहिए जो मिल जाएगी उसको।
वैल्यू क्या है, ये है और एक ये है, दो ही वैल्यू लेके जाएगा, इसके पास एन में रख देगा, एक इसमें रख देगा। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना वो अंदर एज अ वेरिएबल ट्रीट होते हैं, तभी तो हम वेरिएबल की तरह प्लस करवा पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये करा था। रन करूंगा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। रीजन, रिटर्न का काम है, प्रिंट करना नहीं है। रिटर्न काम है रिटर्न करना। अब इसने किसको किया होगा। ठीक है, याद रखना जिसने कॉल किया है ना करंटली, उसको देगा ये। किसने किया है कॉल, इसने किया था, इसको इसने दे दिया। आपने प्रिंट कराया है इसको, करा के देख लो। हाँ, नहीं, ये पूरा ए नहीं, ए में जो वैल्यू है ना, वैल्यू भेज रहा है, मैंने बताया वेरिएबल नहीं भेजेगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू प्लस होके आई होगी कुछ ना कुछ आर्गुमेंट, वो डाल देगी। मान लो मैं इसको सी में रख लेता हूँ, डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो तो। सी में रख देता हूँ। प्रिंटर का काम क्या है, जो भी इसकी वैल्यू है किसको देना, इसको देना। दे दी इसने। उसके बाद स्टोर किस में करा ली मैंने, सी में, तो मैं सी प्रिंट कराऊंगा ना, तो मुझे वैल्यू मिलेगा। मान लो एक और कॉल करा लेता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ उसमें, ऐड फंक्शन कॉल कराया। अब मैं स्टोर नहीं करा रहा, ठीक है, दो वैल्यूज ही पास कर रहा हूँ। क्या होगा, जब ये कॉल करेगा ना तो इसके लिए वर्क करेगा ये, और इसी को रिटर्न करेगा ये, ना कि इसको रिटर्न करेगा। पहले ये कॉल होगा, इसको जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे ए में आएगी, ए को इसको भेज देगा। ये कॉल होगा, ये जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसको वापस करेगा, और फिर आप प्रिंट करा रहे हो, सिंपल। देखो, डायरेक्टली देखो, दोनों एग्जांपल दे दिए, डायरेक्टली भी करवा दिया और एक वेरिएबल में भी स्टोर करा लिया मैंने। आउटपुट देखने के लिए तो प्रिंट का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, रिटर्न क्यों यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, वो मैं कल बताऊंगा। क्यों, रीजन क्या है रिटर्न को इस्तेमाल करने का, बस इतना पता होना चाहिए अभी हमको रिटर्न कर क्या रहे हैं। किसको वापस करता है, कॉलर को वैल्यू वापस करता है। ठीक है, कॉल किसने किया, जिसने कॉल किया होगा करंटली उसको वापस कर देगा वो वैल्यू, कैलकुलेट होने के बाद। A return statement in Python is used to specify the value that a function should return. ठीक है, मतलब उसका काम क्या है, should return values when a return statement is execute, जब भी execute होती है return statement तो function terminate, function खत्म होता है वहां पे, and the specific value return to a caller, और वो return किसको करती है, caller को वापस करती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा, स्क्वायर रूट का है, स्क्वायर का फंक्शन है, पांच दूंगा यहाँ पे, पांच आएगा, कैलकुलेट करेगा, वो इसको वापस कर देगा, फिर ये भेजूंगा इसके साथ करेगा, इसको वापस कर देगा, फिर मैं ए और बी को प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, वैसे ही ये सेम रिटर्न लूप चला, कंटिन्यूसली टोटल करने का नंबर है, यहाँ पर मैंने भेजा, स्टार आर्गुमेंट इस्तेमाल करी यहाँ पे मैंने। इससे एक फायदा क्या होगा, मुझे यहाँ टपल बना के नहीं भेजना पड़ा, एक टपल बनाना पड़ता ना मुझे अगर स्टार आर्गुमेंट ना भेजता तो। ठीक है, तो ये फायदा हो गया। टोटल चलेगा, लूप चलेगा जब तक कंटिन्यूसली, उसके बाद टोटल में जो भी वैल्यू होगा रिटर्न करेगा कॉलर को। मल्टीप्लाई के लिए भी सेम क्वेश्चन है। हाँ, रिटर्न टोटल नहीं करेगा, टोटल तो ये लूप करेगा। रिटर्न का काम है उसको रिटर्न कर देना लास्ट में, जब रिटर्न कब चलेगा, जब पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा रिटर्न, लास्ट में चलता है बेसिकली। हाँ, कहाँ पे, कॉलर नहीं है ये तो ना, ये कॉल किया था समवन, अंदर ही रख देना मैंने। पहले कॉल होगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, फिर प्रिंट काम करेगा अपना। वैसे सेम मल्टीप्लाई के लिए, एक ये हो गया। ठीक है, और बस देख लो ये क्वेश्चन लास्ट में दे रखे हैं, इनको ट्राई कर लो एक बार। और आज के लिए बहुत है, आज हमने देखे फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, कल बताऊंगा मैं रिटर्न कीवर्ड क्यों इस्तेमाल करें प्रिंट की जगह पे, नहीं तो आप करो यार प्रिंट से भी तो काम हो ही रहा है, मैं क्यों करूँ इतना मत्था मारूं। ठीक है, वो कल 16-17 में होगा आई थिंक, वो लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तो ये कल देखेंगे।